वेलकम बैक। अदर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मगर ये मेरे साथ बड़े उतावले हो रहे हैं। शहजाद हुसैन बट हमारे ब्यूरो चीफ हैं, ये कोई आप के लिए बड़ा सख्त सवाल लेके बैठे हुए हैं। मैं अपना मनसब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप बात कर लें। काजी साहब हमारे बुजुर्ग हैं और माहिर कानून जो अदर साहब है वो भी एक मंजे हुए सियासतदान है, कौन नहीं जानता। मैं ब्रेक में बात कर रहा था काजी साहब से, अदर सदीक भाई, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि इस वक्त जो हमें एक तूफान नजर आ रहा है अदलिया की जानब से, पानी का बहाव बड़ा तेज है, ऊपर से पीटीआई बहाव तेज है, फिर आप हुकूमत देखें और आप मुख्तलिफ इदारे देखें, ये जो पानी का तेज बहाव जा रहा है, ये सिमत इसकी कहां जाकर टकराने वाली है? आपको कोई एमरजेंसी लगती नजर आ रही है या फिर इस वक्त मुल्क का हल क्या नजर आ रहा है? ये दो बातों पर रहनुमाई फरमा दे मेरी। बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, बात बड़ी रेलेवेंट की यार आपने, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया जब भी आमने सामने आए हैं तो अदलिया ने डोमिनेट किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अदलिया के पास जो हथियार है, जो वेपन है, वो आईने पाकिस्तान 1973 है और अदालती इख्तियार है। ये इख्तियारात जो है ये इंतजामिया के पास कोई नहीं, क्योंकि इंतजामिया के फैसले को ओवरडू करना है या जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो वो सिर्फ अदलिया का इख्तियार है। उसके बाद पार्लियामान है, लेकिन पार्लियामान बड़ा लिमिटेड है, वो कहाँ तक जा सकती है वो बहुत मुश्किल। और मौजूदा हालात के अंदर कि अदलिया को दबाया इतना गया है, सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हो रही है वसायत वो सबके सामने है, इतना दबाया गया है कि आप घरों तक पहुंच गए, आप कैमरे लगाने तक पहुंच गए और आप यानी मामला इस हद तक जाती मालूमात की हद तक चला गया। इसके रेप्रिकेशन मैं डेंजरस देख रहा हूं मैं। अब अगली बात जो साथ है कि फर्ज करें आप इमरजेंसी की तरफ जाती हैं, बिल्कुल इमरजेंसी लगाने का आपके पास इख्तियार मौजूद है, लेकिन मारूजी हालात वो इमरजेंसी लगाने की इजाजत नहीं देते हैं। और मारूजी अगर इमरजेंसी लगी भी तो इमरजेंसी आपने लगा ली, मान लें आपने इमरजेंसी लगा ली, तो वो अदालतों में चैलेंज होगी और फैसला फिर अदालतों ने करना है। यानी इमरजेंसी लगा के भी इन हालात में आप वो मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर सकेंगे। इससे अगली बात, यानी सूबों में अगर इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल चलती हुई मुझे नजर आती है। हालात ये है ना, ये जो मामला चले गए हैं ये कहीं कोई मार्शल लॉ की तरफ ना बढ़ जाएं और वो बड़ा मामला डेंजरस हो सकता है। लेकिन उसमें भी क्या हो गया है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वाली जजमेंट जो है जनरल परवेज मुशर्रफ वाली, उसने रास्ते बंद कर दिया और आइन के आर्टिकल 6 में जो तरमीम कर दिया है, एडर बेटर और वो बाकी सारे मामला वो बड़े खतरनाक हैं। और आपने देख भी लिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने हालांकि इमरजेंसी, हालांकि मार्शल लॉ नहीं लगाया था, दूसरा वो इमरजेंसी प्लस लगाया था, और वो आपने देखा कि उसमें बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन सजा सिर्फ एक ही आदमी को मिली और उसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था। वो अब इन हालात और वाकयात को अगर आप सामने देखें तो मामला तो बंद गली की तरफ है ही है। यहाँ किसी एक को पीछे हटना है और उसको पीछे हटने के लिए अगर आप मजीद दबाते रहेंगे, जैसे मैं अभी आपसे पहले मैं जिक्र कर रहा था हैदराबाद साजिश के हवाले से, वो तजर्बा जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था और उसके बाद वो क्या हाल हुआ था आपने सारा देख लिया और वो ट्रायल चल नहीं सका था। इस केस के अंदर भी अब क्या किया जा रहा था कि इमरान खान अपनी तमाम केसेस में बरियत तो नजर आ रही है मुझे। जी ओके, अच्छा ये फरमाइए कि ये जो ऑर्डिनेंस की तरफ आते हैं, ये अभी एतजाज साहब ने भी इस पे बात की कि जी ये इसको डाउट किया उन्होंने इंटेंशन को अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप क्या समझते हैं कि आप यू एग्री विद एतजाज साहब, क्या इसे सेट असाइड हो जाना चाहिए या ये मुल्क के मफाद में है? देखें, इसकी तारीख थोड़ी सी पता है, जो कि मैं जो रोजाना अदालती मामला में इन्वॉल्व हूँ। आपको पता है लाहौर बार का हमारा एक झगड़ा चल रहा है वोकला का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। बिहाइंड द पिक्चर वो वोकला वाला मामला तो हम सपोर्ट करते हैं, वो मौजूदा हुकूमत चाह रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस उनकी मर्जी के आए, जो लिस्टें बन के जाएं। दूसरा था कि ट्राइब्यूनल जो है वो जो हाई कोर्ट के जजेस के ट्राइब्यूनल बने हैं वो उनकी मर्जी के नाम नॉमिनेट करे और इलेक्शन कमीशन इस पे ऑन बोर्ड था। तीसरा ये था कि वो इस्तेदाद दहशतगर्दी की कोर्टों के जज, एंटी करप्शन अदालतों के जज वो अपनी मर्जी के लगाएं। वो चीफ जस्टिस जो कि बड़े अपराइट आदमी हैं, मलिक शहजाद साहब, उन्होंने वो काम नहीं होने दिया, जजेस लग गए।
अब ये भी मामले में अब लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा बेहतरीन फैसला, बहुत ही खूबसूरत फैसला जैसे शाहिद करीम ने दे दिया है कि वो जजेस ट्राइब्यूनल नॉमिनेट कर दिए हैं, उनको अगर काम असाइन करना है वो इनका काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन आप उसके ऊपर ट्राइब्यूनल बैठता है। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को और ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है। इसका हल उन्होंने निकाला। अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फाश गलती, कि इन्होंने ये तरमीम जो ऑर्डिनेंस जारी कराया है वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर से कराया। अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के अपना खिलाफ फॉर्म 47 का केस है, फॉर्म 47 का केस उनके खिलाफ है और वो उनके खिलाफ दायर हुआ इलेक्शन में। उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि जो कल पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से उनके गले में भी आएगा। और एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या ये इख्तियार इस्तेमाल करता है, इसमें बड़े वाज़ेह क्लियर आ चुका है। मैं नहीं समझता इस ऑर्डिनेंस को ठहरते हुए। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस को मैं भी चैलेंज कर रहा हूं। अजहर भाई, आप फरमा रहे हैं कि किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, इसको जरा खोले बात को, किसको हटना और कैसे हटना। दूसरा, आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या आप शहबाज शरीफ को फारग होते देख रहे हैं? जरा खुल के बताए ना आज प्रोग्राम में सर। आपने देखे ना शहबाज साहब, आपने ऐसा जो देखे, आप चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना। इसकी वजह नवाज शरीफ, मैंने जब कहा था लंदन में कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो डील के साथ आएंगे तो शुरू के वजीर आजम नहीं होंगे। अब वजह ये है कि वो उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली, शहबाज शरीफ ने और बाकी ने वो चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे। अब उन्हें वो बंदा ऐसा चाहिए कि वो जो सारे मामला को अब लेके चल सके। वो बयानिया आपने देख लिया कि उन्होंने 28 मई वाले दिन जो तकरीर की है और जो सारी सदारत संभाल ली है उन्होंने, वो ऐसे नहीं है। यानी वो ये डील, या कह सकते हैं कि ये मशवरे के साथ डील तब्दील हुई है और आगे उनको वजीर आजम बनाने का मकसद भी यही है। यानी मैं जो वजीर आजम देख रहा हूं ताकि वो एक और कोशिश करके देख लें। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि नवाज शरीफ के पास अब जादू की छड़ी शायद अब नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट भी किस हद तक उसके साथ जाती है वो एक अलहदा इशू है। लेकिन जो खतरनाक बात है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया जो है वो जो हमेशा लेके चलते थे वोट को इज्जत दो का, और वो सारा वो जमीन बोस हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में हाथ मिलाकर, हाथ पांव मिलाकर साथ इकट्ठे चल रहे हैं। तो अब मैं नहीं देखता कि नवाज शरीफ वाला कार्ड भी वो काम कर सकेगा। यानी हुकूमत वक्त को पीछे, ये एक इसका हल है जो मैं समझता हूँ। वो मैं अपना शहजाद साहब और काजी साहब, मैं 5 जून 2023 को मैंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। यानी बेहतरीन मौका था। सबसे पहला मौका तो मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने गवा दिया जब इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। इन्हें डिसॉल्व रहनी चाहिए थी। इमरान खान की पॉपुलरिटी उस वक्त शायद इतनी नहीं थी कि जो पॉपुलरिटी अब बन चुकी है। वो हालात करते तो शायद हालात कंट्रोल, अब जबरदस्ती कोशिश की है उन्होंने करने की, तो वो इनके बस में नहीं था। मैंने उस वक्त कहा था मिसाके पाकिस्तान यानी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। यहाँ अभी सब नवाब नसरुल्लाह जैसा आदमी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान जैसा इस हालात में क्या बन सकता है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के वो भी बड़े करीब जाने जाते हैं। एक आदमी एक ऐसा आएगा जो जाके इन सबको ऑन बोर्ड कर सकेगा, वरना एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे हटने वाली नहीं है और इमरान खान भी पीछे हटता हुआ मुझे नजर नहीं आता। मेरी सुबह मुलाकात है उनके साथ और मेरी यकीनन ये सारी गुफ्तगू मैं कोशिश करूंगा उनके साथ हो। मुझे इमरान खान साहब जो आपने हालात और वाकयात सारे देख लिए हैं ना, कि जहां तक बातें चली गई हैं और बातें इस हद तक खुल गई हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए खतरनाक है। इनको किसी ना किसी जगह सेटल डाउन होना है। ये मट्टी किसी ना किसी जगह बैठनी चाहिए। वो कैसे बैठनी है वो देखना है। कि वो इनका ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ आएगा। एक मैं और आपको बताता चलूं बात, ये मैं आज से कुछ तकरीबन 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ के जो ब्यूरोक्रेट से आपको पता है बहुत ताल्लुक है, मैं उनका नाम सीधा राज में रखूंगा। ये बात नवाज शरीफ ने उस वक्त कही थी कि इमरान खान साहब के साथ बैठ के आपस में चला जाए और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे क्या आने वाले मुल्क के हालात, ये नवाज शरीफ को भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जिस हद तक इस मुल्क को लेकर चल रही है वो भी नहीं चलने वाले। उस वक्त ये कहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बात करें। मैंने कहा जी इमरान खान सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपसे हाथ मिलाए, आपसे बात करे, आपका एतबार क्या है। और वो बड़ी ताकतवर कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ भी आने वाले दौर के अंदर, जब अगर शहबाज शरीफ तो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकता, लेकिन नवाज शरीफ अगर वजीर आजम की तरफ आता है और ये आगे जाता है तो इस मुल्क के हालात किसी और सिमत में भी जा सकते हैं। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद वो रिकंसिलिएशन की तरफ चीजें जाएं।
शहबाज शरीफ के बस पे मुझे नहीं नजर आता ये सारा कुछ कर सके। लेकिन भट्ट साहब आप ये भी आपकी भी खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं अब बजट के बाद। काजी साहब बात यह है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बन गए सदर। अब उनको सदर जो बनाया गया है भी मुस्लिम लीग नून का मतलब ही नवाज शरीफ है, तो ये कैसी मुस्लिम लीग नून है जिसमें नवाज शरीफ ही ना हो, लिहाजा नवाज शरीफ को इंडक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया गया है। अजहर सिद्दीक साहब अपनी जगह पर बहुत काबिल एहतराम भाई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात है ना वो ये हालात है कि एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून का टकराव मुझे होता नजर नहीं आ रहा। दोनों इस पोजीशन में खड़े हैं काजी साहब। बिल्कुल ठीक है, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। इस वक्त ये नहीं सवाल जो उन्होंने उठाया है ना उस पर बात करते हैं ना, सोशल बेस उड़ गई आपकी। देखें 8 मई को आपकी, अब माने ना माने आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया, पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने हनीफ अब्बासी साहब से मुकालमे में बात निकल गई, तो भाई सोशल बेस तो नहीं है, इम्पोज कर ही रखे हैं या वो हो रहे हैं, ये अपनी जगह पे है। और फिर ये मैशत को इस दलदल से निकाल पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। ये कौन सा ऐसा यानी वो गिद्दड़ सिंगी होगी कि जनाब इस निकले हैं। भट्ट साहब देखिए काजी साहब, अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें, बाकी सूबों में मैं समझता हूँ इस जरा बेहतर है। अब आप वफाक की तरफ चलें, आपसे बड़ा मुआशरतदान कौन है? जितनी चीजें और जितनी इमदाद आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर कदम की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और इसकी जो कंटिन्यूटी, जिसका हल्का सा इशारा अजहर सिद्दीक साहब ने किया है कि शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट नवाज शरीफ भी हो सकती है।